हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 10 एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 10 के एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन को समझेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा, उस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और कुछ एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, आप लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाता हूं और समझाता हूं। तो देखिए बच्चे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले तो आप ये जानिए ना कि चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है बच्चे, चैप्टर 10 जिसका नाम है बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोग को क्या करना है ना बच्चे, इस चैप्टर से ना आप लोगों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे आता है, ठीक है ना। और इसके ऑप्शनल में क्या रहता है बच्चे, आप लोग को ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देखिए, एक क्वेश्चन आएगा बच्चे आपका चैप्टर 9 से 6 मार्क्स का ऊपर में रहेगा, और ऑप्शनल करके आपका क्वेश्चन आएगा एक थे चैप्टर 10 से, वो भी क्या रहेगा बच्चे, ऑप्शनल रहेगा, ये भी आएगा बच्चे 6 मार्क्स का। तो देखिए बच्चे, इसके मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे इसमें ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस सिंपल सा पढ़ना है ना आप लोग को। सबसे पहला पढ़ना है बच्चे आप लोग को, ये पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो ना बच्चे, सपोज करो ना कि ये देखिए, आप क्या है, आप ना यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए आप, ये क्या है, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका आंख यहाँ पर है, क्या है, आपका आंख यहाँ पर है। तो आप जब सामने देखते हैं, जब आप सामने देखते हैं, मतलब कि आप ऐसे करके आप देख रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं होराइजन। क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब जब मैं बोलूंगा ना, चलो बच्चा अब क्या करो, अब देखिए पहले तो आप ये जानिए कि इसको बोलते हैं बच्चे टॉप। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं टॉप, और इसको बोलते हैं बॉटम। तो मैं बोलूंगा ना, देखिए बच्चे, ये ना फ्लैग पोस्ट है, क्या है ये, फ्लैग पोस्ट है, या फिर एक पोल है, ये क्या है, एक पोल है। इस पोल की आप बॉटम को देखो, तो आप क्या करोगे, अपनी आंखों को सीधा देखोगे, सीधा देखोगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बच्चे, जब आप अपनी आंखों से कोई चीज देखते हो ना, सीधा देखते हो ना आंखों से, मान लीजिए कि ये आपका आंख है, ये क्या है, आपका आंख है। जब आप सीधा देख रहे हो, सीधा देख रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, या लाइन ऑफ विजन बोलते हैं, या फिर रे ऑफ विजन बोलते हैं। तो जब आप ऐसे देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, तो ये क्या होगा बच्चे, ये होगा आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। और जब मैं बोलूंगा ना, चलो बच्चे काम करो, अब ना फ्लैग के ना टॉप को देखो, टॉप को देखो, तो क्या करोगे आप, अपने आंखों को, जो ऐसा आंख था आपका, वो क्या करोगे आप, उसको ऐसे करके उठाओगे। देखिए यहां से क्या करोगे आप, ऐसे करके इसको उठाओगे। मतलब ऐसा समझिए कि अभी क्या था, अभी पहले आप ऐसा देख रहे थे, ऐसा नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा। देखिए पहले क्या कर रहे थे आप, ऐसा देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे। फिर आप क्या, मैं बोलना, चलो बच्चे अपने आंखों को ना उठाओ और टॉप का, फ्लैग के टॉप को देखो, तो आप क्या करोगे, अपनी आंखों को ऐसे उठाओगे। तो ये जितना एंगल बना ना यहाँ पर, ये जितना एंगल बना है, ये जितना एंगल बना है, इसी एंगल को बोलते हैं बच्चे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कि आप अपनी आंखों को कितना ऊपर उठाए हो, कितना ऊपर उठाए हो टॉप को देखने के लिए, ठीक है ना। ये होता है बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि मैं ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो मैं बोलूंगा ना कि देखिए अभी आप क्या करो, मैं बोलूंगा ना कि बच्चों चलो क्या करो, फर्स्ट फ्लैग के ना टॉप को देखो। तो आप क्या करोगे, आप, आपका आंख ऐसा है, अभी अभी आप क्या करो, सीधा देख रहे हो, सीधा सीधा देख रहे हो। तो जब हम सीधा देखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं होराइजन। क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा, चलो बच्चे आप क्या करो, फर्स्ट फ्लैग के टॉप को देखो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपने आंखों को ऐसे करके, अपनी आंखों को ऐसे इतना एंगल उठाओगे। तो ये है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है थीटा। क्या है ये थीटा है। तो मैं बोलूंगा, चलो अब क्या करो, अब ना सेकेंड फ्लैग के टॉप को देखो। तो अब आप क्या क्या करोगे, अब इसको, अपने आंखों को और उठाओ और ऊंचा उठाओगे। तो होगा क्या, तो होगा ये ना कि ये पहला एंगल तो थीटा होगा जब आप फर्स्ट फ्लैग के टॉप को देखेंगे, और दूसरा एंगल क्या होगा बच्चे, ये होगा फाई। तो मैं बोल सकता हूं ना कि जो ये फाई होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा थीटा से। समझ में आ गया। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखने का एंगल क्या हो जाता है बच्चे, इंक्रीज हो जाता है। जब क्या होता है बच्चे, हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब हाइट इंक्रीज होगा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है बच्चे, फाई ग्रेटर देन थीटा है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये यही है कि हमारा क्या है बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, आपको बता दिया हूं कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को ऊपर उठा करके देखते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा बच्चे कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैं बोलूंगा ना, चलो देखो एक और कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर ये क्या कर रही है, यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है, ये क्या कर रही है, इसके घर के बाहर एक रोड है, इसके घर के बाहर एक रोड है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ना व्हीकल क्या हो रहा है, चल रहा है। एक कार है जो क्या कर रहा है, पहले दूर था, तो जब ये अपने ऐसा सीधा देखी, तो इसको बोलते हैं होराइजन। क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। तो अब मैं बोलूंगा ना, चलो तुम एक काम करो, तुम इस कार को देखो। तो ये क्या करेगी, इसका आंख पहले ऐसे था, ये अपने आंखों से ऐसे देख रही थी,
ठीक है, ये अपने आंखों से ऐसे करके क्या कर रही थी, देख रही थी, ब्लैक वाला जो है ना ये अपने आंखों से ऐसे करके देख रही थी। फिर मैं बोला ना चलो काम करो, इस कार को देखो, तो क्या करेगी, अपने आंखों को क्या करेगी, ऐसे करके देखेगी। तो देखो यहाँ पर एक एंगल बना है, ये वाला एंगल बना, ये इतना एंगल, तो इसी एंगल को बोलते हैं बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जब आंखों को नीचे करके देखते हैं ना तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, और जब ऊपर करके देखते हैं तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। समझ आए क्या बोलना चाह रहा हूं। तो वैसे ही मैं बोलूंगा ना कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कार और आगे आ गया, तो और आगे आ गया तो अब क्या होगा, इस बच्ची को जो पहले कार पहले इतने एंगल पर देखने पे दिख जा रहा था, इतने एंगल देखने दिख जा रहा था, अब उसको क्या करना पड़ेगा, और अपने आंखों को झुकाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो गया बच्चे, अल्फा क्या हो जाएगा, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा क्या होगा बच्चे, अल्फा क्या होगा, ग्रेटर होगा बीटा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा बच्चे, बढ़ जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चे, बढ़ जाता है जब क्या होता है, कोई चीज तुम्हारे पास आता है। ये देखिए यहाँ पर लिखाया हुआ है कि जब क्या होता है बच्चे, कार और हाउस का डिस्टेंस कम होता है। जब कार पहले यहाँ था और हाउस यहीं था, कार पहले यहाँ था और हाउस यहाँ था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ था, और जैसे ही दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे, कम हो गया ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चे, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यही क्या है बच्चे, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर याद रखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ना आपका क्या है, बस आपको बस ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। और आप लोग को एक ये याद रखना है, क्या याद रखना है, ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल आप लोगों को पढ़ाया हूं, ठीक है ना। तो बस आपको यही याद रखना है। तो एस सोना का मतलब होता है साइन, चांदी का मतलब होता है कॉस, और तोल का मतलब होता है टेन। तो बस आप लोग को ये याद रखना है। और एक ये भी याद रखना है कि जब भी क्या होता है बच्चे, जब भी क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है ना, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट का जो साइड होता है ना बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इस एंगल की बात करते हैं, इस एक्यूट एंगल की बात करते हैं, तो एक्यूट एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एक्यूट एंगल के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो जो बचा हुआ साइड रहेगा ना बच्चे, वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ऐसे करके कि यहाँ पर क्या है बच्चे, ये है 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सामने वाला क्या होगा, ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं इसका कि ये थीटा है, ठीक है ना, ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बच क्या गया, ये बच गया, तो ये क्या है बच्चे, आपका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। देखिए बस एक फिर से बता दे रहा हूँ, जब आप क्या करोगे, देखो ये क्या है, होराइजन है, ये क्या है, होराइजन है। जब आप अपने आंखों को ऐसे करके उठा करके देखोगे तो इसको बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप क्या करोगे, अपनी आंखों को ऐसे नीचे करके देखोगे तो इसको जितना एंगल बना है ना यहाँ पर, ये जितना एंगल बना है ना, इसको ना बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आप लोगों को समझाऊंगा अभी मैं। और बस याद रखना है कि टॉप कहाँ होता है, बॉटम कहाँ होता है, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल के बारे में समझना है और इसको याद रखना है, और आपका बन जाएगा। और हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू याद रखना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कितना वैल्यू होता है, ठीक है ना। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ ना, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ करके ना पहले आप लोग को फिगर बनाना है, मतलब कि आप लोग को ट्राइंगल बनाना है, बनाते हैं, सिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो बोला जा रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि हम लोग को क्या बनाना है, एक टावर बनाना है। पहले देखिए, पहले हम लोग एक बनाते हैं टावर। तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर ऐसे करके, देखिए स्केल की हेल्प से बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो स्केल की हेल्प से, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे करके स्केल की हेल्प से बनाइएगा। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ऐसे करके बना लिया एक टावर, ठीक है, ऐसे करके बना लिया एक टावर। आप लोग सॉरी, ऐसे करके एक बन जाएगा टावर। तो ये लिख दिया TOWER, ये क्या है, एक टावर है, ठीक है ना। टावर क्या होता है, ऑलवेज ग्राउंड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब ये आपका जमीन है, ठीक है ना। ठीक है, तो बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि आप अपने आंखों को क्या कर रहे हो बच्चे, ऊंचा उठा के देख रहे हो, ऊपर उठा के देख रहे हो। फिर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे क्या कर रहे हो आप, टावर के टॉप पे देख रहे हो। फिर समझिएगा, आराम से समझिए, समझ में आएगा आसानी से। बोला जा रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना टॉप ऑफ अ टावर का, देखिए टावर का टॉप का
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, विच इज 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, फुट मतलब जहां पर टावर गड़ा है, जहां पर टावर गड़ा है, तो टावर के फुट से 90 मीटर दूर, टावर के फुट से 90 मीटर दूर क्या है बच्चे, टावर के फुट से 90 मीटर दूर क्या है बच्चे, एक पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चे, इज 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री है। मतलब कि आप यहाँ पर खड़े हो और जब आप क्या कहते हो टावर के टॉप पे देखते हो ना, तो तो वो क्या कहता है, ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब कि ये जो लाइन ऑफ साइट है ना, लाइन ऑफ साइट है ना, ये क्या है बच्चे आपका 30 डिग्री बनाता है ग्राउंड से। तो बोला जा रहा है ना कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको यही फाइंड करना है। देखिए चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले जो जो गिवन रहता है ना उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन ऐसे करके लिखोगे कि गिवन, अच्छा ये भी याद रखिए ना, इसको पहले नॉमेनक्लेचर कर दो, इसको लिख दो ए, इसको लिख दो यहाँ पर बी, इसको लिख दो सी। तो देखिए गिवन लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि गिवन क्या है, तो गिवन है गिवन है बी सी इज इक्वल टू 90 मीटर, गिवन बी सी इज इक्वल टू 90 मीटर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, या फिर एंगल सी बोल लो या फिर थीटा बोल लो, थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है आपका 30 डिग्री है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि फाइंड FIND फाइंड, आपको करना है कि AB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे इस ट्राइंगल ABC का। तो हम लोग बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ना आपको फाइंड क्या करना है बच्चे, आपको ये फाइंड करना है। तो बोलोगे ना कि सर हमको ये फाइंड करना है, तो सर ये है क्या, तो देखिए बच्चे 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपो होता है, तो ये आपका हो गया हाइपो, इसको मैं ना रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया बच्चे, हाइपो हो गया, ये क्या हो गया आपका हाइपो हो गया, ठीक है ना। और कोई भी एक्यूट एंगल हो उसके सामने वाला क्या होता है बच्चे, ये होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो बच गया, ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया बेस, आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब थोड़ा समझिएगा, समझना क्या है ये समझिएगा ना, यहाँ पर ही बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ही बता रहा हूँ, समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल या हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो बोलोगे ना कि सर हमको ना सर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ है, परपेंडिकुलर यहाँ नहीं है, परपेंडिकुलर यहाँ है। तो आप या तो इसका यूज कर सकते हैं या फिर इसका यूज कर सकते हैं, इसका तो यूज करेंगे नहीं। समझ में आया कैसे कैसे बता रहा हूँ फिर से। देखिए आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है आपको, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, P फॉर परपेंडिकुलर। तो आप इसका यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे। अब बात आता है कि सर हम इसका यूज करें कि इसका यूज करें। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको नहीं पता और हाइपो भी सर हमको नहीं पता, हमको बेस पता है। तो देखिए परपेंडिकुलर भी नहीं पता है, हाइपो भी नहीं पता है, मतलब सर हम लोग इसका भी यूज नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है और बेस पता है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, 10 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 10 का। समझ में आया कैसे मैं बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे ना ऐसे करके, यहाँ पर बोलेगा कि इन ट्राइंगल ABC, तो आप बोलोगे कि सिंस टेन, देखो यहाँ पर टेन है ना, तो टेन थीटा क्या होता है बच्चे, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है AB, बेस क्या है बच्चे, बेस है BC। तो मैं बोलूंगा कि 10 को तो 10 लिख दिया, थीटा की जगह क्या है बच्चे 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री कर दिया। AB क्या है बच्चे, AB आपका, अच्छा AB क्या है, H है, आपको AB ही फाइंड करना है। और BC क्या है बच्चे आपका 90 मीटर है, 90 मीटर है। यहाँ पर आप मीटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर इतना हो गया। तो 1030 बच्चे देखिए आपको ना वैल्यू आपको याद करना ही करना है। तो 1030 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 1/√3 इज इक्वल टू H/90 मीटर। तो मैं बोलूँगा कि सर करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक काम करो, H का मल्टीप्लाई करवाओ √3 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई करवाओ 90 मीटर के साथ। तो यहाँ पर H को तो ऐसे ही बोल दूंगा, 1 × 90 ये हो जाएगा 90 मीटर। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि H को यहीं पर छोड़ दो, 90 मीटर को यहीं पर लिख दो, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए बच्चे आप ना इतना आंसर दोगे ना तो भी सही है, लेकिन क्या होता है ना, रूट ना कभी भी ना डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करवाते हैं, इसका करवाते हैं रैशनलाइज। तो यहाँ पर ना रैशनलाइज करवाने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, इसको ऐसे करके लिख लो, यहाँ पर लिख लो कि ऊपर और नीचे क्या करवाते हैं, सेम नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया मीटर में। तो देखिए अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर ये H हो गया, यहाँ पर 90 √3 मीटर, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है, 3 होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 3 × 1 = 3, 3 से ये 30 सा। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर
ये h इज इक्वल टू क्या आ गया 30√3 मीटर, आपका प्यारा सा आंसर आ गया। तो आप चेक करोगे तो यही आपका क्या होगा बच्चे, यही आपके बुक में पीछे आंसर भी दिया हुआ है। लेकिन 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 आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे और करके यहाँ आप h को h ही लिखते, 30 को 30 लिखते। √3 का वैल्यू होता है बच्चे 1.732 और यहाँ मीटर को मीटर। अब क्या करवाओगे, इसका मल्टीप्लाई करवा दोगे ना, तो 0 को तो 0 ही लिख लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। और यहाँ पर पॉइंट है 3 नंबर के पहले, तो 3 नंबर के पहले ये लग गया पॉइंट। ये क्या हो गया मीटर। ये भी आप आंसर बोल सकते हो। ये भी क्या है बच्चे 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है ना, चलिए तो समझिए क्वेश्चन नंबर 2, तो समझ में आएगा आसानी से। अगर समझ में आ गया है ना तो बनाने का कोशिश करिए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना, आगे पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि देयर इज अ वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल मतलब ऐसा खड़ा कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम, ठीक है ना, ये वर्टिकल कॉलम है। तो देयर इज अ वर्टिकल कॉलम विच इज 3h मीटर टॉल। अच्छा, एक क्या है वर्टिकल कॉलम है, एक क्या है, एक वर्टिकल कॉलम है COLUMN। तो एक क्या है बच्चे वर्टिकल कॉलम है, ठीक है ना। तो COLUMN एक क्या है वर्टिकल कॉलम है। ये क्या है बच्चे बोल रहा है कि 3h मीटर टॉल है, 3h मीटर टॉल है। तो बच्चे कोई भी वर्टिकल कॉलम है वो क्या रहेगा बच्चे, वो तो जमीन से ही अटैच रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चे 90 डिग्री बनाएगा ना। वो क्या करता है, ग्राउंड से ही अटैच रहता है, तो बच्चे क्या होता है 90 डिग्री बनाता है। कोई भी पोल ऐसा ही खड़ा होता है, वो ऐसा खड़ा या ऐसा खड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा ही खड़ा होता है। तो वो क्या करता है 90 डिग्री यहाँ से बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, ये है 3h मीटर क्या है बच्चे, ये टॉल है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, आपको कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, कितने आप अपनी आंखों को ऊपर उठाओगे ना, फ्रॉम अ पॉइंट √3h मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल कॉलम। जो क्या है बच्चे वर्टिकल कॉलम के बेस से, क्या है बच्चे 3h मीटर अवे है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बच्चे, सॉरी √3h मीटर, ये क्या है बच्चे दूर है। तो इससे यहाँ से बच्चे ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, आपको ये बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना होगा, मतलब कि ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आपको यही बताना है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख दो, इसको लिख दो A, इसको लिख दो B, इसको लिख दो C। समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे ना, पहले ना गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन है आपका, गिवन है कि AB इज इक्वल टू, गिवन AB इज इक्वल टू 3h मीटर, ठीक है ना, 3h मीटर है। फिर BC इज इक्वल टू, √3h मीटर हो गया, ठीक है ना। और हम लोग को क्या करना है बच्चे, ये थीटा इज इक्वल टू, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि एंगल C डेट इज थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब बात करते हैं, हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर ना, ऐसे करके लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो फॉर्मूला मतलब देखिए समझा रहे हैं। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लिखाया हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल या हरी हरी बोल, और फिर यहाँ पर सोना चांदी तोल। तो अब बात करते हैं कि सर हम लोग को ना सर ये थीटा चाहिए, ये क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे सर ये थीटा है ना सर, तो ये सामने वाला सर क्या होता है, ये सामने वाला आप लोग को इससे लिख दो, ये सामने वाला क्या होता है सर, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सर ये 90 है ना सर, तो इसके सामने वाला क्या होता है सर, ये होता है हाइपो, क्या होता है हाइपो। तो सर बच गया जो, ये क्या होता है सर, ये बेस होता है। आप लोग इसको लिखिएगा मत ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपो लिखिएगा मत, ये बस आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये बस आपके समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, ठीक है ना, ये रेड पेन से जो लिखा हूँ। तो हम लोग अब बोलेंगे ना सर, हम लोग को ना परपेंडिकुलर और बेस पता है, हाइपो नहीं पता है। मतलब सर हम लोग हाइपो और हाइपो, सर हम लोग ये और ये यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सर हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस पता है, ठीक है ना। हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस पता है, इसलिए सर हम लोग क्या करेंगे, इसका इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमको हाइपो नहीं पता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे इन दोनों का। तो आप किसका यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे टेन का। तो आप बोल सकते हो कि सिंस टेन थीटा, ये टेन थीटा क्या होता है बच्चे, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, ये है AB, और बेस क्या है बच्चे, बेस है आपका BC, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर टेन को तो टेन लिख दिए, सर थीटा को सर थीटा ही है, तो कोई बात नहीं, थीटा को थीटा ही लिख दो। तो AB कितना है बच्चे, AB है आपका 3h मीटर है, मीटर है, लिख दो मीटर, यहाँ पर लिखने का मन है तो। और ये क्या है बच्चे, ये भी है
आपका √3h मीटर। लिखने का मतलब लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से बोलूँगा ना कि सर ये h से h कट गया, ये मीटर से मीटर कट गया, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा 3√3 और यहाँ पर क्या बचा बच्चे, यहाँ पर बचा आपका tan थीटा। अब यहाँ पर दिमाग लगेगा। दिमाग क्या लगेगा, जैसे कि मैं अभी बताया आप लोगों को, यहाँ पर कहाँ बताया, यहाँ पर ये देखिए, हाँ दिख रहा है ना, ये देखिए कि ये √3 और √3 और √3 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है बच्चे, ये आता है 3। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या बच्चे कि जो 3 है ना ये बना हुआ है √3 मल्टीप्लाई √3 से। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि सर √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना सर तो 3 आएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ऊपर में 3 है तो यहाँ पर 3 लिखा है, नीचे में क्या है बच्चे, √3 है तो नीचे मैंने लिख दिया √3। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि √3 से एक √3 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा बच्चे, बस √3 बचेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर बचेगा बस √3। तो यहाँ पर tan थीटा क्या आ गया बच्चे, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका √3। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है एक्सरसाइज चैप्टर 9 में सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर tan को तो tan लिख दिया, थीटा को थीटा लिख दिया, tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो हम बोलोगे सर tan 60 का। तो बोलोगे सर हम लोग tan का ही देखेंगे क्या, हाँ बच्चे यहाँ पर tan है ना तो आप tan का देखते हैं, अगर यहाँ रहता साइन तो आप साइन का देखते हैं, यहाँ रहता cos तो आप cos का देखते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ये ओहो, तो यहाँ पर ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 60 डिग्री आ जाएगा। और आपसे पूछा था कि बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, तो आप बोलोगे ना कि सर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या है सर 60 डिग्री है, और यही सर क्या है हमारा प्यारा सा आंसर भी है। चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर हाँ ऐसा करके बोला जा रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड जमीन से एक काइट क्या हो रहा है बच्चे 60 मीटर की हाइट पर। तो देखिए ना यहाँ पर क्या है बच्चे, एक काइट है, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक काइट है, एक क्या है, एक काइट है जो कि क्या है बच्चे, एक काइट है जो कि क्या है ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब कि जमीन है, ये क्या है जमीन है, एक ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर, 60 मीटर के हाइट पर क्या है बच्चे, एक आपका काइट है। तो अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से क्या है बच्चे, ये 60 मीटर के हाइट पर है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो क्या है बच्चे आपका 60 मीटर है। ठीक है, आगे द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो इसका स्ट्रिंग है ना, जो धागा है ना, वो क्या है उसको टेम्पररी अभी के लिए बस क्या किए हैं, ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है उसे क्या किए हैं, टाई कर दिए हैं टेम्पररी, अभी टेम्पररी के लिए। तो यहाँ पर क्या करें, मैंने टाई कर दिया, तो धागा तो यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, इसको ऐसे करके इस धागे को यहाँ पर मैंने ऐसे करके बांध दिया है, क्या दिया है, बांध दिया है। ठीक है, आगे द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड। अच्छा, जो इंक्लिनेशन है ना वो स्ट्रिंग का ग्राउंड से, स्ट्रिंग का ग्राउंड से वो कितना है, वो कितना है 30 डिग्री। अच्छा ये भी देखिए ना बच्चे, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ना आपका बच्चे यहाँ पर लिखाया हुआ है 60 डिग्री, ये क्या है बच्चे गलत है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये होगा 30 डिग्री, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है, मतलब कि ये वाला फाइंड करना है, ये लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको यही फाइंड करना है। एज्यूमिंग दैट, ऐसा एज्यूम करके ना कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक मतलब होता है, देखिए जब भी किसी को आप देखे होगे ना पतंग उड़ाते हुए, या खुद आप पतंग उड़ाए होगे ना, काइट फ्लाइंग करते हो ना, तो होता ये है ना कि जो ये स्ट्रिंग होता है ना, धागा, वो क्या होता है बच्चे, वो ऐसे कर्व होकर के जाता है, वो ऐसा सीधा नहीं रहता है, वो क्या होता है कर्व रहता है। देखे होगे आप ना कि धागा क्या होता है, ऐसा कर्व होकर के जाता है, ऐसा कर्व होकर के जाता है, ऐसा कर्व रहता है। तो ये बोल रहा है ना कि देयर इज नो स्लैक, मतलब कि कर्व नहीं है, ये क्या है स्ट्रेट है एकदम, क्या है ये स्ट्रेट है, इसलिए मैंने इसको क्या बनाया बच्चे, स्ट्रेट बनाया है। समझ में आ गया, इस लाइन का मतलब क्या है कि नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कि ये क्या है एकदम स्ट्रेट है, ये ऐसे करके नहीं है कि धागा ऐसे ही जाता है ना। ठीक है ना, तो ये बहुत ही स्ट्रेट है। तो हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये इसको दे दो ए, इसको बोल दो कि ये क्या है बी है, और ये क्या है 90 डिग्री है, और ये क्या है सी है। ठीक है ना, आगे आगे बोला जा रहा है कि अच्छा हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या लिखते हैं, पहले गिवन क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हमारा ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, गिवन ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। फिर है आपका ये थीटा गिवन है, बस तो बोल सकते हो ऐसे करके कि एंगल सी जो है ना, जो कि थीटा है आपका, वो क्या है बच्चे 30 डिग्री है। और आपको फाइंड क्या करना है, FIND,
आपको फाइंड करना है कि ये AC जो है ना, जो कि L है आपका, ये कितना है, आपको वही फाइंड करना है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना सर देखिए सर, थीटा के सामने वाले को या एक्यूट एंगल के सामने वाले को सर हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 के सामने वाले को सर हम लोग हाइपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं। और जो बच जाता है सर उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऐसे करके, इसका यूज़ कर लो। हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि सर हम लोग को ना सर, ये देखिए सर हम लोग को ना हाइपो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइपो। तो बोलोगे सर इस फॉर्मूले में सर हाइपो नहीं है, सर इसका तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब बात आती है कि इस वाले को यूज़ करें कि इस वाले को यूज़ करें। तो बोलेंगे ना सर हम लोग को ना सर बेस भी नहीं पता है, हाइपो भी नहीं पता है। बेस भी नहीं पता है, हाइपो भी नहीं पता है, तो हम लोग सर इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग को सर क्या है सर, परपेंडिकुलर पता है, हाइपो नहीं पता है। परपेंडिकुलर पता है, हाइपो नहीं पता है, मतलब कि एक चीज़ अननोन है, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर फिर से वैसे ही बोलूँगा। यहाँ पर बोलूँगा मैं ऐसा करके कि इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या है बच्चे, हम लोग यूज़ कर रहे हैं साइन थीटा का। तो हम बोलेंगे ना यहाँ पर कि साइन थीटा क्या होता है बच्चे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे? AB है। और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे? हाइपोटेन्यूज आपका AC है। तो यहाँ पर AC लिख दिया। यहाँ पर हम बोल दिया कि साइन को तो साइन बोल दिया। थीटा की जगह क्या है बच्चे? थीटा की जगह है 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री। AB की जगह क्या है बच्चे? AB की जगह है 60 मीटर। और यहाँ AC की जगह हम लोग को L है ना, तो AC भी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि साइन 30 की वैल्यू देखिए, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है बच्चे? तो ये होता है हमारा 1/2 होता है यहाँ पर 60 मीटर अपॉन L। अब करवाते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा L के साथ और 60 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि L 1 मल्टीप्लाई L ही होता है और 62 सा बच्चे 120 मीटर होगा। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना बच्चे, आपका कितना होगा? 120 मीटर का ये आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आप लोग को समझ में अब आ रहा होगा ना कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना बिल्डिंग के टॉप का, कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर से वो क्या है? 30 डिग्री है। मतलब कि यहाँ पर आपको दो चीजें गिवन है, एक तो बच्चे टावर और एक क्या है बच्चे? बिल्डिंग। तो अब क्वेश्चन आता है ना कि सर टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ा है, तो ये हम लोग को पता लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ करके। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दो केस लेके चलते हैं। एक तो केस लेते हैं यहाँ पर टावर का केस लेते हैं कि इसमें टावर क्या है? बड़ा है और बिल्डिंग क्या है बच्चे? छोटा है। एक तो ये केस लेते हैं और दूसरा केस क्या लेते हैं? दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें क्या है बच्चे? बिल्डिंग हमारा बड़ा है और टावर क्या है बच्चे? छोटा है। तो दोनों केस में देखेंगे ना कि कौन सा केस ये बोल रहा है, वो ये केस बोल रहा है या ये केस बोल रहा है, तो इसको समझिएगा ऐसे करके। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, इसमें फिर से पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि हम लोग को क्या करना है बच्चे? आंखों को ऊपर उठाना है, आंखों को ऊपर उठा करके देखना है। ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग के टॉप को देखना है, बिल्डिंग के टॉप को देखना है। फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से, टावर के फुट से। तो टावर के फुट से जब तुम अपने आंखों को उठा करके देखोगे बिल्डिंग के टॉप पर, तो कितना डिग्री एंगल है बच्चे? ये है 30 डिग्री एंगल है। यहां से यहां तक कि कितना डिग्री एंगल है बच्चे? ये है आपका 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, आगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है ना कि फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, लेकिन इस बार टॉप ऑफ द टावर। हम लोग को देखना है टॉप ऑफ द टावर को, टॉप ऑफ द टावर को देखना है कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से। तो बिल्डिंग के फुट से जब टावर के टॉप को देखेंगे, बिल्डिंग के फुट से जब टावर के टॉप को देखेंगे, तो ये कितना डिग्री है बच्चे? ये है आपका 60 डिग्री। कितना है ये? ये है आपका 60 डिग्री। और ये है आपका बच्चे, ये है 60 डिग्री। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये वाला फिगर सही है कि सर ये वाला फिगर सही है? तो बच्चे आप लोग, मैंने बताया है ना कि जब भी पोल का हाइट बढ़ता है, जब भी पोल का हाइट बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चे? बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पर बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ पर ये कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इंक्रीज करता है जब भी पोल का हाइट क्या करता है बच्चे? इंक्रीज करता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर इस केस में सर, इस केस में सर टावर का हाइट बड़ा है ना सर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या है सर? बड़ा है। लेकिन सर इस केस में सर बिल्डिंग का हाइट बड़ा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सर? 30 है। सर ये क्या है? छोटा है। मतलब सर ये वाला केस ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है ये वाला केस। तो हम लोग क्या एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला केस यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर ये टावर है,
TOWER, हाँ काफ़ी है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा क्या है बच्चे, बिल्डिंग है। ये क्या है बच्चे, बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये क्या है, बिल्डिंग है। तो ये बोला जा रहा है जो जो यहाँ पर गिवन है पहले उसको लिख लो। यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। और ये क्या है बच्चे, ये है टावर है। समझ में आया ना बच्चे कि टावर बड़ा क्यों है, क्योंकि बच्चे जब भी पोल का हाइट बड़ा होता है ना तो एंगल ऑफ एल्यूशन क्या होता है बच्चे, बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये जो है ना ऐसे करके ये क्या है बच्चे, ये है आपका 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक को देखेंगे तो ये क्या है बच्चे, आपका 30 डिग्री है। और ये दोनों ग्राउंड पे ही है, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर कर दो, इसको लिख दो A, इसको लिख दो B, इसको लिख दो C, इसको लिख दो D। और बोला जा रहा है इफ द बिल्डिंग इज 15 मीटर हाई, अगर ये बिल्डिंग क्या है बच्चे आपका 15 मीटर हाइट का है तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या करना है बच्चे, इस टावर का हाइट h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हमारा यहाँ पर कि हमको गिवन है बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग का हाइट गिवन है, मतलब कि हमको CD गिवन है। तो CD इज इक्वल टू आपको 15 मीटर गिवन है। दूसरा आपको क्या गिवन है, एंगल गिवन है, एंगल DBC 30 डिग्री, एंगल DBC इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। और एंगल ACB, एंगल ACB आपको कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है आपको 60 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है, FIND फाइंड, आपको फाइंड करना है AB इज इक्वल टू H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि आपको टावर का हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ना कि हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, दो ट्रायंगल बन के रेडी है। ये देखिए, एक तो ये ट्रायंगल बन के रेडी है जो आपको दिख रहा होगा, ये मैं बना दे रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखो। एक तो ये ट्रायंगल है जिसमें ये क्या है बच्चे, ये है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर ये A लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है और यहाँ पर C लिखा हुआ है। और एक तो बच्चे आपका ये ट्रायंगल है जो कि छोटा ट्रायंगल है, फिर भी समझिए यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये क्या है बच्चे, ये है हमारा D, ये है C, ये है B, ये C है ना बच्चे, C है। ये क्या है बच्चे, ये है आपका 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक बच्चे ये है 15 मीटर। और ये क्या है बच्चे, ये है आपका h इज इक्वल टू, ये क्या है, h है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग को हाइट फाइंड करना है h, तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि सर इस h को फाइंड करना है ना सर, तो हम लोग को ना सर या तो ये साइड पता होना चाहिए, दोनों में से कोई एक साइड पता होना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे सर, h फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे सर हम लोग को ना, ये देखिए सर इन दोनों ट्रायंगल में ना सर ये BC क्या है सर, कॉमन है। एक काम करते हैं, ये BC कहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये BC क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ये BC कैलकुलेट कर लेंगे ना तो यही BC का वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, और जब ये पता चल जाएगा तो हम लोग h क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये BC निकाले कैसे, तो हम लोग के पास क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, तो ये ब्लू कलर से, तो मैं ऐसे करके बोलूंगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो बोलेंगे ना कि सर एक्यूट एंगल के सामने वाला सर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला सर क्या होता है, हाइपो होता है। तो सर ये हो गया बेस, मतलब सर हम लोग को ना परपेंडिकुलर और बेस में क्या करना है, रिलेशन देखना है। सॉरी, हाँ अब दिख रहा होगा ना, हम लोग को ना परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देखना है। तो परपेंडिकुलर बेस यहाँ नहीं है, परपेंडिकुलर बेस यहाँ नहीं है, परपेंडिकुलर बेस यहाँ है, मतलब हम लोग सर 10 का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूँ ब्लू पेन से, तो मैं ऐसे करके बोलूंगा कि इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, तो मैं बोलूंगा कि tan थीटा क्या होता है बच्चे, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है BC। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि tan को 10 बोल दिया। थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है 30 डिग्री। CD का वैल्यू क्या है बच्चे, ये है आपका 15। और BC का वैल्यू तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं BC को BC ही लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि सर tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो बच्चे tan 30 का वैल्यू जो होता है ना, ये होता है आपका 1/√3। आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया 15 और अपॉन BC। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो 1 का मल्टीप्लाई होगा BC के साथ और 15 का मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ। तो BC मल्टीप्लाई 1 BC, 15 मल्टीप्लाई √3, ये हो जाएगा 15√3। सारा क्या है मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका BC निकल के आ गया 15√3 मीटर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोग को ना यहाँ पर ना h फाइंड करना है, और सर हम लोग को BC पता चल गया। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर एक्यूट एंगल के सामने वाला सर ये परपेंडिकुलर होता है, सर 90 के सामने वाला सर ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है। तो सर ये क्या है सर, ये बेस है। मतलब सर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे, इसको ब्लैक पेन से बोल लो कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को रिलेशन देखना है
परपेंडिकुलर और बेस में, परपेंडिकुलर और बेस में। हाइपो का तो कोई मतलब है नहीं। क्यों नहीं मतलब? क्योंकि आपको ये एच फाइंड करना है। एच क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर यहाँ है, इसका यूज तो करेंगे नहीं। फिर हम लोग को बेस फाइंड करना है। बेस सॉरी मतलब कि बेस हमको गिवन है, तो बेस यहाँ नहीं है, बेस यहाँ गिवन है, मतलब कि हम लोग इसका यूज करेंगे। तो फिर से मैं बोल सकता हूँ ऐसे करके, यहाँ पर समझिएगा, ऐसे करके समझिए ना। अब मैं लेता हूँ ये ट्राइंगल, तो मैं फिर से बोलूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल में ना टेन थीटा आप लोगे, तो मैं बोलूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा क्या होता है बच्चे? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस क्या है बच्चे? बी सी है। तो मैं बोल दूंगा कि टेन को तो टेन बोल दिया। थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे? इस बार 60 डिग्री है। ए बी क्या है बच्चे? ए बी आपका एच है। बी सी क्या है बच्चे? आपका बी सी है 15√3 है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो मैं बोलूंगा कि टेन 60 का वैल्यू बच्चे क्या होता है? √3 होता है। एच को एच, यहाँ पर 15√3 विजिबल है? हाँ विजिबल है। एक काम करो, इसको ऐसे समझ लो। हाँ तो मैं बोलूंगा ना कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऐसे कर लो, 1 का मल्टीप्लाई होगा एच के साथ और √3 का मल्टीप्लाई होगा 15√3 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई एच, एच होता है, देखिए √3 कितना होता है? 3 होता है, और यहाँ पर 15 तो था ही, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया? 15×3 = 45, सॉरी 45, ओहो, एच इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 45 मीटर। तो इस तरीके से हाइट ऑफ द टावर जो है ना बच्चे, वो आपका क्या है बच्चे? 45 मीटर है। और यही क्या है बच्चे? आपका प्यारा सा आंसर भी है। चलिए हम लोग क्या कर लिए हैं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आप लोग को पढ़ा करके समझाता हूँ। देखिए बच्चे यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नोट डाउन है। बच्चे याद रखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ मिसप्रिंट है, मतलब कुछ गलत है। जहाँ पर सेकंड टावर लिखा है वहां पर लिखा होना चाहिए बच्चे फर्स्ट टावर, और जहाँ पर फर्स्ट लिखा था वहां पर लिखा होना चाहिए बच्चे आपका सेकंड टावर। तब ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चे? सही होगा। ठीक है ना? मैंने इसका एक सोल्यूशन बताया था, जो कि क्या था बच्चे? गलती हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने ना सेकंड टावर और फर्स्ट टावर लेकर के बनाया था, जो कि होना चाहिए फर्स्ट टावर एंड सेकंड टावर होना चाहिए। तो ऐसे लेकर मैंने बनाया था। दिखा दूंगा सॉल्यूशन उसका भी मैं आप लोग को कि कहां मेरे से गलती हो गया था। गलती मेरे से नहीं हुआ है, गलती बुक वाले का है, क्योंकि उसने क्या किया बच्चे? गलती प्रिंट किया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे? हम लोग सही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना, 2 टावर आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि दो टावर है जो कि क्या है बच्चे? 120 मीटर एक दूसरे से क्या है बच्चे? दूर दूर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर दो टावर है, मतलब सर कौन सा टावर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, पहले ये बताइए। तो बच्चे हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग ना दोनों केस लेके चलते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं यहाँ पर ये पहला टावर, और ये लेते हैं बच्चे हम लोग दूसरा टावर, सेकेंड टावर। और यहाँ पर हम लोग दूसरा केस लेते हैं कि ये है बच्चे आपका सेकेंड टावर, और ये क्या है बच्चे? आपका फर्स्ट टावर। दोनों केस लेके चलते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। मतलब कि हम लोग इस फिगर को बनाएं या फिर इस फिगर को बनाएं, जैसे कि आपको बताया भी था अभी मैं कुछ देर पहले। तो इसमें बोला जा रहा है ना, 2 टावर जो कि है डिस्टेंस पे, ठीक है, इतना तो है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि आपको क्या करना है इस बार? आंखों को ऊपर करके नहीं, आंखों को नीचे करके देखना है। ठीक है, देखते हैं। मतलब कि हम लोग को क्या करना है? आंखों को नीचे करके देखना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर के टॉप से, देखिए सीखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर के टॉप से, फर्स्ट टावर के टॉप से टू द टॉप ऑफ सेकेंड टावर, सेकेंड टावर के टॉप को हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट टावर से सेकेंड टावर को आप देखोगे तो देखो, यहां से जब आप इसको देखोगे तो आंखों को नीचे करोगे, लेकिन जब आप इस फर्स्ट टावर से इसको देखोगे ना, तो क्या करोगे बच्चे? आंखों को ऊपर करके देखना पड़ेगा। मतलब कि ये वाला केस तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों सर ये वाला केस? क्योंकि देखिए फर्स्ट टावर के टॉप से सेकेंड टावर के टॉप को देखना है, तो इसमें हम लोगों को आंखों को ऊपर करके देखना पड़ेगा। मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात कर रहा था। तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, आपका ये वाला आंसर होगा। बोला जा रहा है कि अगर आप कहीं नहीं देखते तो आप सीधा देखते, कहां देखते? सीधा देखते। लेकिन इसमें बोला जा रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट टावर के टॉप से सेकेंड टावर के टॉप को देख रहे हो ना, तो ये कितना है बच्चे? ये है आपका 30 डिग्री। कितना है बच्चे? ये आपका 30 डिग्री है। ठीक है ना? आगे, इफ द सेकेंड टावर इज 40 मीटर हाई, अगर ये क्या है बच्चे? सेकेंड टावर आपका 40 मीटर हाई है ना, देन फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। आपको क्या करना है बच्चे? इस फर्स्ट टावर का h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो एक काम करते हैं ना, पहले इस फिगर को यहाँ पर बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है बच्चे? हमारा यहाँ पर टावर फर्स्ट है ना बच्चे। देखिए ना, क्वेश्चन को पढ़ करके समझना पड़ेगा, इसमें कुछ गलती था, इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ मैं कि क्या है, गलत है। गलत बताने कोई मतलब है नहीं आप लोगों को। तो ये क्या है बच्चे? ये फर्स्ट टावर है। क्या है ये ऐसे करके लिख लो, ऐसे करके कि ये क्या है बच्चे? आपका ये है आपका फर्स्ट टावर है ये। ठीक है, और सेकंड टावर आपको छोटा बनाना है। क्या बनाना है? थोड़ा सा छोटा बनाना है। ये है आपका सेकंड टावर। क्या है ये आपका? ये है आपका सेकंड टावर है। क्या है ये? सेकंड टावर है।
तो बोला जा रहा है कि जब आप क्या कर रहे हो, जब कहीं नहीं देखते तो सीधा देखते, तो फर्स्ट टावर के टॉप से जब आप सेकंड टावर के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बच्चे, 30 डिग्री है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है आपका 40 मीटर। तो बोला जा रहा है कि ये आपको हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। और एक ये भी चीज गिवन है कि ये क्या है बच्चे, दोनों टावर एक दूसरे से 120 मीटर के डिस्टेंस पर है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना बच्चे वो कितना है, 120 मीटर है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, और ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए बच्चे ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड के पैरेलल में ये होगा और ये क्या है, पैरेलल में ये है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे क्या है, यहाँ पे बन रहा है जेड, जेड मतलब ये बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये क्या बन रहा है बच्चे, ये आपका बन रहा है 30 डिग्री। क्या बन रहा है, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, क्यों समझाएंगे। तो हम लोग को देखिए ना, हम लोग क्या निकालना बच्चे, ये एच निकालना है। तो हम लोग ये एच निकालेंगे कैसे, तो बोलोगे ना कि सर ये जो एच है ना सर, ये सर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो बच्चे 40 मीटर है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बच्चे आपका 40 मीटर है। देखिए ये क्या है बच्चे, ये है आपका 40 मीटर है। बस आपको इतना निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो इसको भी नाम दे दो, ये ए बी सी डी, इसका नाम दे दो ई। मतलब कि हम लोग गिवन लिखते हैं तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर क्या क्या गिवन है, पहले वो लिखते हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारा यहाँ पर कि सी डी, गिवन है कि सी डी इज इक्वल टू कितना है बच्चे, सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर है हमारा। यहाँ पर बच्चे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कि बी सी, हमारा यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू कितना है बच्चे, बी सी इज इक्वल टू आपका 120 मीटर गिवन है। हम लोग बोलेंगे कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए बी। तो आपको फाइंड करना है FIND, फाइंड करना है ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना है बच्चे, एच है, ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर एंगल गिवन है, उसको सॉल्व करते हैं, अभी कर लेंगे सॉल्व। हम लोग बोलेंगे ना कि ना ऐसा करके आप बोलोगे ना कि सिंस जो ये एच है ना, मतलब कि जो ये ए बी है, जो ये ए बी है वो बना कैसे कैसे है, तो ए बी जो है वो बना हुआ है ए ई प्लस ई बी से। जो ए बी है वो, जो ए बी है, जो ए बी है वो बना हुआ है ए ई प्लस ई बी से। ए बी जो है वो ए ई प्लस ई बी से बना हुआ है। देखो ए बी किससे बना हुआ है, ए ई प्लस ई बी से बना हुआ है। और ये ई बी कितना है बच्चे, देखो ई बी क्या है बच्चे, ई बी क्या है, सी डी के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए ई को तो ए ई लिख दिया, ई बी क्या है बच्चे आपका सी डी के इक्वल है, तो ए ई को तो ए ई लिख दिया। सी डी क्या है बच्चे आपका, सी डी आपका 40 मीटर है। क्या है ये, 40 मीटर है। मतलब कि एच क्या है बच्चे आपका, ए ई प्लस 40 मीटर है। आपका मेन आपका कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है ना कि आपको कहीं से आपको ए ई फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं ए ई, चलिए ना फाइंड करते हैं, समझते हैं हम लोग कि ए ई कैसे फाइंड करें। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर देखिए, सर यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझेंगे ना तो यहाँ पर बच्चे क्या है, ट्राइंगल है। देखिए ये क्या है, एक ट्राइंगल है हमारा, ऐसे करके समझिएगा, ऐसे करके समझिएगा कि ये क्या है बच्चे, यहाँ पर तो है 30 डिग्री, फिर हमारा ये क्या है, ए है, और ये क्या है, ई है। देखो ए ई है और ये क्या है, 30 डिग्री है। ये ए ई हम लोग को निकालना है, निकालते हैं। और ये देखिए जो ये हमारा बी सी है ना, वही हमारा क्या है बच्चे, ई डी बी है। जो बी है, सॉरी जो ये बी सी है ना, वही हमारा क्या है बच्चे, ई डी बी है। तो ये ई डी कितना है बच्चे, ई डी है हमारा 120 मीटर। आपको ये निकालना है, ये वाला आपको निकालना है। तो अच्छा, पहला तो आपको बच्चों का दिक्कत ये होगा ना कि सर ये 30 आया कैसे, एक बार फिर से बताओ। तो बताता हूँ, देखिए बच्चे, ये देखिए ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या है बच्चे, पैरेलल है। जब ये लाइन तीनों पैरेलल है ना बच्चे, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है बच्चे, ये बना रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला 30 डिग्री किसके इक्वल होगा बच्चे, ये 30 डिग्री के इक्वल होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए बच्चे, अब कि ये ई डी 120 आया कैसे, तो देखिए बच्चे यहाँ से बोलूंगा ना कि ये दो पोल के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दो पोल के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बच्चे, 120 मीटर है। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस तो कितना होगा बच्चे, 120 मीटर ही तो रहेगा, क्योंकि बच्चे पोल ना, पोल क्या होते हैं, एकदम पैरेलल होते हैं, एकदम सीधे होते हैं। देखिए ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ, ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 120 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चे, 120 मीटर ही होगा। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चे, 120 मीटर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है कि सर अब हम लोग निकाले कैसे, ये ए ई निकाले कैसे। तो मैं बोलूँगा ना सर कि ये एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चे, तो ये होता है परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है बच्चे, तो ये होता है हाइपो। तो जो बच गया वो क्या होता है, बेस होता है। तो मैं बोलूँगा कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है, हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना क्या होता है, यहाँ पर होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल
या हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो मैं बोलूंगा कि सर हम लोग को ना काम किससे है, हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर हम लोग टेन का यूज करें कि साइन का यूज करें। तो बोलोगे ना कि हम लोग को ना बेस पता है, बेस पता है, तो बेस यहाँ तो है नहीं, बेस तो यहाँ है, तो हम लोग इसका भी यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसका यूज करेंगे, टेन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, ऐसे करके बोलूंगा कि इन ट्राइंगल ए ई पी सॉरी ए ई डी, तो मैं बोलूंगा कि इन ट्राइंगल ए ई डी टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, ए ई है, बेस क्या है बच्चे, बेस क्या है, ई डी है, क्या है, ई डी है। तो मैं बोलूंगा कि टेन को तो टेन बोल दिया। थीटा क्या है बच्चे, थीटा है आपका 30 डिग्री। थीटा क्या है बच्चे, 30 डिग्री है। ए ई को तो हम लोग को निकालना ही है, तो निकाल ही रहे हैं। और ये ई डी कितना है बच्चे आपका 120 मीटर है। चलो निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि टेन थर्टी का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 1/√3। तो यहाँ पर ए ई को ए ई और ये ए बी सॉरी और ये कितना है बच्चे, ये तो आपका 120 मीटर है ही। तो देखिए अब सिंपल सा है, अब हम लोग को क्या करवाना है, अब हम लोग को ना ए ई का मल्टीप्लाई करवाना है √3 से और 120 का मल्टीप्लाई करवाना है इससे। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, हम लोग को ए ई निकालना है, ए ई को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर ये 120 × 1 120 मीटर ही होता है। और यहाँ पर है बच्चे ये √3, मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोलूँगा ना कि जब भी रहता है डिनोमिनेटर में रूट का टर्म, तो इसको हम लोग रैशनलाइज करके क्या करते हैं, रूट का टर्म हटाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि 120 तो 120, √3 तो √3 मीटर, और √3 × √3 ये कितना होता है बच्चे, 3 होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ऐसे करके कि हमारा क्या है, 3 1 जा 3, 3 से ये 40 जा, तो हमारा ए ई यहाँ पर ए ई कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 40√3 मीटर। आपका क्या आ गया बच्चे, ए ई आ गया, क्या आ गया, ए ई आ गया। तो मुझे तो क्या करना है, ए ई तो निकालना नहीं है, मुझे क्या निकालना है बच्चे, एच निकालना है। तो मैं ऐसे करके बोलूंगा, यहाँ पर मैं बोलूंगा ऐसे करके कि सिंस एच जो है ना वो क्या है, ए ई प्लस 40 मीटर है। ए ई कितना है बच्चे, ए ई है 40√3 और यहाँ पर ये 40 मीटर है। तो दोनों में क्या है बच्चे, देखिए दोनों में क्या है, 40 कॉमन है, तो 40 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बच्चे आएगा √3 + 1 और यहाँ पर क्या होगा, मीटर होगा। तो h = क्या आ गया बच्चे, ये आ गया 40√3 + 1 मीटर। तो आप अपना आंसर ये भी बोल सकते हो, ये वाला भी आंसर बोल सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर 40 तो 40 है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 और यहाँ पर +1 मीटर। तो मैं बोलूँगा 40 को 40 दोनों को ऐड कर देंगे, 1.732 + 1 तो ये हो जाएगा 2.732 ये मीटर। तो दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 1 0 है तो 1 0, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 2 कैरी 1, 4 7 = 28 और 1 29 कैरी 2, 4 2 = 8 और 2 10। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर के पहले है, तो 3 नंबर के पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 100, तो हम लोग बोल सकते हैं कि h = क्या है बच्चे, 109.28 मीटर क्या है बच्चे आपका हाइट ऑफ द, कौन सा टावर, हाइट ऑफ द आपका फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर का हाइट कितना है बच्चे आपका 109.28 मीटर या फिर आपका 40√3 + 1 मीटर है, ये आपका आंसर है। देखिए बच्चे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर ना चेंज करके नहीं बनाया था, तो देखिए मेरा आंसर क्या आ गया था बच्चे, गलत आ गया था। देखिए क्या आ गया था, मेरा आंसर ना नेगेटिव में आ गया था, जो कि क्या बच्चे गलत है। मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने सेकेंड टावर और फर्स्ट टावर लेकर के सॉल्व किया था, ऐसा लेकर के मैंने सॉल्व किया था ना। तो देखिए हमारा क्या था, आंसर गलती आ गया था। तो ये क्या है, मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, ओवर होता है। बाकी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट में हम लोग पढ़ करके इसको ओवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।